मोदी जी को माँ को गाली दी गई बिहार के मंत्री को। वो बंदा भी पकड़ा गया। ठीक है। और राहुल और तेजस्वी तो मंच से जा चुके थे, वो नहीं थे, तो उन पे भाईयार क्यों? अगर वो वहाँ बैठे होते, उनके सामने गाली दी जाती तो भाई जरूरी था कि उनने सुनी गाली और वो कुछ नहीं बोले। भाईयार होनी चाहिए। नेशनल प्रवक्ता ये इनके और चढ़ाई प्रेम टुकड़ा, उन्होंने राजपूत को कितनी गंदी गाली दी उसकी माँ को, जो मैं आपके टेलीविजन पर नहीं बता सकता। शरीफ आदमी उस गाली को नहीं दोहरा सकता। तो फिर इस हिसाब से एक FIR मोदी जी पे भी होनी चाहिए। पर जब तुम्हारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने, जो एक जिम्मेदार शख्स है, तुम्हारा ऑथराइज किया हुआ है, वो देता तो तुम्हारे ऊपर बनता है। सचेत होने का मतलब है जब पेड़ बोया बबूल का तो आम कहाँ से खाओगे? जब तुमने ही बोया, तुम्हारे ही प्रवक्ताओं ने, तुम्हारे ही आदमियों ने कांग्रेस के पता नहीं इतनी भद्दी गाली दी गई, तू पंखा और ये और वो फलाना ढिकना। ये इन्हें 70 साल पुराना हिसाब चाहिए, पर 8 साल पुराना हिसाब नहीं चाहिए कि मोदी जी ने कहा जो आदमी आज से 1.5 साल पहले, मेरे हिसाब से तो वो माँ को मार चुके, तो माँ तो माँ के पेट से नहीं हुआ। ये ऐसा कौन सा आदमी है? भगवान राम ने माँ के पेट से जन्म लिया। अंडा वो हमारे मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे, तो पहले क्या नाम उनका, मंत्री बन गए हैं शिवराज चौहान। चौहान साहब के साथ उसका फोटो है, गले में बीजेपी का पटका घेर कर उनके बराबर में खड़ा हुआ है। तो इससे आप क्या समझोगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टीवी इंडिया। आज बिहार से जो तस्वीरें आई सामने, वीडियो सामने आई, कहीं ना कहीं ये बड़ा सोच का विषय था, जहां पूरे भारत में बिहार बीजेपी ये कह रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दिया गया। चलिए, गाली दिया गया तो उसको लेकर FIR भी हुई, कार्रवाई भी हुई और सबने इसकी निंदा भी की। क्या अब इस तरह से जवाब दिया जाएगा कि बिहार की जनता को परेशान किया जाएगा? क्या फिर वहाँ छोटे छोटे बच्चों को परेशान किया जाएगा? तो आम जनता के बीच मौजूद है, जनता से जानेंगे जनता इस पर अपनी क्या राय रखती है। चाचा, क्या कहेंगे जो आज बिहार से तस्वीरें सामने आई? देखो भाई, मोदी जी को माँ को गाली दी गई बिहार के मंत्री को। वो बंदा भी पकड़ा गया। ठीक है। और इन लोगों ने शायद 3 आदमियों पे, राहुल और वो क्या नाम है, तेजस्वी यादव और वो लड़का जो बंदा जिसने गाली दी थी, इन तीनों पे मानहानि का केस कर दिया। FIR हो चुकी है और जल्दी सुनवाई होने वाली है। मेरी समझ में नहीं आता, गाली दी, मैं उसकी निंदा करता हूँ, गलत बात है। राहुल और तेजस्वी तो मंच से जा चुके थे, वो नहीं थे, तो उन पे FIR क्यों? अगर वो वहाँ बैठे होते, उनके सामने गाली दी जाती तो भाई जरूरी था कि उनने सुनी गाली और वो कुछ नहीं बोले। FIR होनी चाहिए। अब दूसरी तरफ आता हूँ, अभी कुछ दिन पहले हमारे बीच कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत और बीजेपी के प्रवक्ता राष्ट्रीय चैनल पे और नेशनल प्रवक्ता ये इनके और चढ़ाई प्रेम टुकड़ा, उन्होंने राजपूत को कितनी गंदी गाली दी उसकी माँ को, जो मैं आपके टेलीविजन पर नहीं बता सकता। शरीफ आदमी उस गाली को नहीं दोहरा सकता। तो फिर इस हिसाब से एक FIR मोदी जी पे भी होनी चाहिए। अच्छा, तुम तो सुन रहे थे। तुम्हारे तो कोई ट्यूट नहीं आया, तुमने कोई बात नहीं की। मतलब तुम्हारी माँ बहन को गाली पड़ती है। मैं फिर भी कह रहा हूँ कि मैं उसका विरोध कर रहा हूँ, नहीं होना चाहिए। पर जब तुम्हारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने, जो एक जिम्मेदार शख्स है, तुम्हारा ऑथराइज किया हुआ है, वो देता तो तुम्हारे ऊपर बनता है। सचेत होना चाहिए। पर दोहरी राजनीति आज उसी चीज को लेके मोदी जी पब्लिक को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, लंबे आंसू बहा रहे हैं। जब तुमने किसी की माँ बहन को गाली दी तब तो तुमने नहीं सोचा था। मेरा कहने का मतलब है जब पेड़ बोया बबूल का तो आम कहाँ से खाओगे? जब तुमने ही बोया, तुम्हारे ही प्रवक्ताओं ने, तुम्हारे ही आदमियों ने कांग्रेस के पता नहीं इतनी भद्दी गाली दी गई, तू पंखा और ये और वो फलाना ढिकना। ये शोभा नहीं देता। अब अगर तुम बोगे ऐसा तो काटने के लिए भी तैयार रहो। दूसरी बात, मोदी जी ने आज से 1.5 साल पहले कहा था, शायद आपको याद होगा, मैंने तो शायद माँ के पेट से जन्म ही नहीं लिया, कहा था ना, याद है?
पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को याद नहीं होगा। क्यों? कि इन्हें 70 साल पुराना हिसाब चाहिए, पर 8 साल पुराना हिसाब नहीं चाहिए। कि मोदी जी ने कहा जो आदमी आज से 1.5 साल पहले, मेरे हिसाब से तो वो माँ को मार चुके, कि माँ तो माँ के पेट से नहीं हुआ। ये ऐसा कौन सा आदमी है? भगवान राम ने माँ के पेट से जन्म लिया, हमने माँ के पेट से जन्म लिया, आपने लिया, दुनिया ने माँ के पेट से जन्म लिया। ये पहले आदमी है जो 1.5 साल पहले। अब क्यों रो रहे हो भाई? जब तुम्हारी माँ ही नहीं थी तो रो क्यों रहे हो इस बात को? रह गए बिहार बंद। बिहार बंद इन्होंने किसके खिलाफ किया है? किसके खिलाफ किया है? सरकार तो तुम्हारी है, गठबंधन की सरकार है। तो तुमने बिहार बंद कौन किसके लिए किया है? अपनी सरकार के विरुद्ध किया है। सोचने वाली बात है। अगर कांग्रेस की सरकार होती या तेजस्वी की सरकार होती किसी की, अगर आप बिहार बंद कर रहे हो तो बड़ी खुशी होती कि भाई आपने एक्शन लिया। आप अपनी सरकार के विरुद्ध एक्शन ले रहे हो, बिहार बंद कर रहे हो, और नहीं दिखता इन्हें। छोटे छोटे बच्चे कितने परेशान हो रहे हैं। पर इन्हें सिर्फ वोट नहीं है, माँ के नाम पे वोट मांगेंगे। आज तक सन 2014 तक वोट मांगा, मैं आज दिला दे रहा हूँ। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं जो आज तस्वीरें आई हैं, वे जरूरी थोड़ी कि भाजपा वालों ने ही करा, ये कोई और भी कर सकता है उनकी आड़ में। देखो भाई साहब, हर जगह कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि कुछ जगह असामाजिक तत्व होते हैं जो इस आड़ में उसका गलत फायदा उठाते हैं, जनता को परेशान करते हैं। छोटे छोटे बच्चे परेशान होते हैं, लोग बाग इलाज के लिए माँ बहन परेशान होती हैं। तो ये कोई इस समस्या का सलूशन नहीं है। आपने केस कर दिया, गिरफ्तार हो गया बंदा, मैं तो कहता हूँ कि उसका अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ है भाई साहब कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता है। बिल्कुल अभी तक क्लियर नहीं हुआ। मैं जब मानता अगर मोदी जी सच्चे थे, उसको गिरफ्तार किया तुमने, उस पर डंडा पहलते, तबीयत से थक गई है जमाते, अपने आप बोलता किसका आदमी है। इस हिसाब से एक मैंने रील देखी होगी, ज़्यादा आपने नहीं देखी हो, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ कि वो सही है या गलत है। उस रील में वो बंदा, वो हमारे मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे, इससे पहले क्या नाम उनका, मंत्री बन गए हैं, शिवराज चौहान। चौहान साहब के साथ उसका फोटो है, गले में बीजेपी का पटका घेर कर उनके बराबर में खड़ा हुआ है। तो इससे आप क्या समझोगे? इससे आप क्या समझोगे? ये इनकी एक वोट के लिए। अगर बीजेपी इतना गिर के वोट मांग रही है तो भाई मैं तो देश की जनता से कहूँगा कि इस पार्टी को बदल दो। क्या आपको ये लगता है कि बिहार चुनाव में नैरेटिव सेट करने के लिए, एक तरफा माहौल बनाने के लिए इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल की जा रही हैं भाई। आज इतना मैं पहले भी बोल चुका कि इतना इसका हुआ करने की क्या जरूरत। कोर्ट के बाद चला गया केस, कोर्ट सजा देगा, अब राहुल को दे या तेजस्वी को दे या उस बंदे को दे। तो इसे बात को खत्म कर देना चाहिए, इसे इतना नहीं बढ़ाना चाहिए वोट के लिए कि आप रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो। आज मैं अपने देश का दुर्भाग्य बताता हूँ,